वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर हम करने वाले हैं। जो 3 फरवरी यानी कि आज आपका पेपर होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का हम पेपर करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। साथ ही में आपका 80 नंबर का पेपर ये होने वाला है। ठीक है, चलिए निर्देश आपके कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, तो आप निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चयन करके लिखिए। देखते हैं, पहला प्रश्न है इसका, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्या कहलाता है? भक्तिकाल जो है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। दूसरा है आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है, यानी कि बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न आता है आपका, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा आपका 1914। ठीक है, बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। साथ ही में आप याद रखिए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अर्थ के आधार पर पूछा गया है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न 6, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा बसोली से। ठीक है, सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प आपसे पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 आता है आपका। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है वर्षा ऋतु में। ठीक है, घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई है। दूसरा है आपका, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ पर आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा प्रश्न, पंडित आलोपीदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था। तो पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। ठीक है, लक्ष्मी इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता या कैसा वाक्य है? तो यह आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको लिख देना है संकेतवाचक वाक्य। अगला आता है आपका प्रश्न 5वां, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म रिक्त स्थान है। तो चित्रपट जो संगीत होता है उसका मुख्य गुणधर्म हो जाएगा आपका चपलता। ठीक है, चपलता आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। छठा है आपका, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र हो जाएगा आपका उदंड मार्तंड। क्या हो जाएगा? उदंड मार्तंड, ये आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 7 नंबर की आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देख लीजिए आप पूरी। सबसे पहला आपका त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की रचना क्या हो जाएगी? चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, इससे उसको मैच कर देना है। दूसरा है आपका अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी की रचना क्या हो जाएगी? अक्क महादेवी की रचना हो जाएगी हे भूख मत मचल। ठीक है, हे भूख मत मचल। नेक्स्ट आता है आपका कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र की रचना है यहाँ पे जामुन का पेड़। महाकाव्य को आपको मैच करना है सर्ग में बंदी रचना। ठीक है, क्योंकि ये सर्गों में बंदी होती है, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका निपात। निपात शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? तुम भी आ गए। ठीक है, इससे इसको मैच करना है। प्रबोध कुमार की रचना आलो अंदरी से मैच करना है। अनुस्मारक का अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर होता है, तो इसको रिमाइंडर से मैच कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी आपको मैच करना है। इसी प्रकार से परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। चलिए, पहला क्या है? जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत रूप और रंग देखकर मोहित हो रहा है। क्या देखकर? रूप और
रंग देखकर, ठीक है, जगत रूप और रंग देखकर यानी कि सुंदरता देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है, सुंदरता भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो जगत रूप और रंग देखकर मोहित हो रहा है, ठीक है। अगला आता है आपका दूसरा प्रश्न, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम। तो इसमें आप 4 तत्व लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं इसमें अनुभाव, ठीक है, अनुभव के अलावा और क्या लिख सकते हैं इसमें, आप लिख सकते हैं इसमें आलम्बन, आलम्बन, आलम्बन के अलावा आप लिख सकते हैं इसमें उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन, उद्दीपन के अलावा आप क्या लिख सकते हैं इसमें अनुभाव, विभाव लिख सकते हैं, ठीक है, विभाव के अलावा और क्या लिख सकते हैं आप, संचारी भाव लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी रस की निष्पत्ति में सहायक कारक होते हैं, ठीक है, संचारी भाव। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, संचारी भाव, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, नमक का दारोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ईमानदारी की, ठीक है, ईमानदारी की, ठीक है, ईमानदारी की। तो ईमानदारी इसमें आपको सही उत्तर लिख देना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि काश में पक्षी होता, काश मेरे पास सोना होता, काश मेरे पास हवाई जहाज होता, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपको एक इच्छा व्यक्त कर देनी है इसमें, ठीक है। अगला आता है आपका लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म हो जाएगा गायन, ठीक है, गायन की वजह से फेमस थी वो, सिंगिंग की वजह से फेमस थी। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है गायन। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है लुमियरे ब्रदर्स को। किसे, लुमियरे ब्रदर्स को, ठीक है, लुमियरे ब्रदर्स को इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 7वां, कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो कवियत्री रोने के लिए अपना अकेलापन बचाना चाहती है। क्या बचाना चाहती है, अपना अकेलापन, ठीक है, अकेलापन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त होता है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर सत्य लिख देना है। दूसरा आता है आपका छंदों में गणों की संख्या 9 होती है। नहीं, छंदों में गणों की संख्या 8 होती है, इसलिए आपको असत्य इसमें लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, तीसरे में सत्य आपका राइट आंसर आने वाला है। चौथा है आपका चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। पांचवा है आपका लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, इसमें भी आपको सत्य लिखना है। छठा है आपका सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। नहीं, सरकारी जो पत्र होता है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से आपके प्रश्न क्रमांक 15 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 तक, ठीक है। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जो जितने भी वार्षिक परीक्षा के पेपर चल रहे हैं उन सभी के पेपर का सोल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 आप देख लीजिए, ठीक है, प्रश्न 7वां भी आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 7वां रहने वाला है, ठीक है, इनको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, फिर इनके उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप 8वां प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है, 9वें का अथवा भी आप देख लीजिए। नाटक एकांकी में 2 अंतर आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां आपकी स्क्रीन पर है, आप 10वां प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। 10वें के बाद आता है आपका 11वां प्रश्न, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, ये वाला हो जाएगा आपका 11वां प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। साथ ही में इसका अथवा वाला भी दे रखा है, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। 13वां प्रश्न आप देख लीजिए, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए, ठीक है, इन दोनों वाक्यों को आपको निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखना है, ठीक है। पहले को आपको लिखना है निषेधवाचक, दूसरे में आपको लिखना है बिना अर्थ बदले नकारात्मक। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, इन दोनों वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। नेक्स्ट आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, ठीक है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए और इसका अथवा वाला आप देख सकते हैं, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, ठीक है।
15वां प्रश्न है आपका, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं और डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वां हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको जल्दी से याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ये रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम आपको बताना था। तो 2 विशेषताएं आपकी दे रखी है और 2 कवियों के नाम भी आपको दे रखे हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर रहने वाला है। साथ ही में छायावादी युग की विशेषताएं, ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा था, तो इनको आप याद कर लीजिए, प्रकृति का मानवीकरण और कल्पना की प्रधानता। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आप देख लीजिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको दे रखी है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर रहने वाला है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा है उसका आंसर आप देख लीजिए, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना था, तो आपके यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, 8वें का अथवा। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 9 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, खंड काव्य एवं महाकाव्य में आपको कोई 2 अंतर बताना था, तो यहाँ पे 4 दे रखे हैं, चारों में से कोई से भी आप 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। कोई 2 आपको लिखना था, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 बता दिए, 5 में से कोई से भी 2 आप याद कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वें के अथवा का उत्तर। ठीक है, तो 10वें का अथवा का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर ये रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिए। साथ ही में 11वें का जो अथवा है, शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, शब्द युग्म से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा इस प्रकार से रहने वाला है इसका आंसर, तो आप इसको याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर आपको बताना था, तो 2 अंतर आपके दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपका पहला और यह हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपका 12वें का अथवा हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, क्योंकि 13वां आपको बता दिया था मैंने। 14वें का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं आपको बतानी थी। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, ये आपको बताना था। तो प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो आंसर आपका दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी थी, तो ये प्रश्न क्रमांक 15वें के अथवा का आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 15 तक, उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन 16वां प्रश्न। ठीक है, 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष व कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको बताना है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वां रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17वां, प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताना है। 2 रचनाएं आपको बतानी है, भाषा शैली आपको लिखनी है और साहित्य में स्थान इनका लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, दिए गए विषय का भाव पल्लवन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, और इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद आपको लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 18वां रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो ये आपका एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है, इस गद्यांश को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और जो नीचे आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है इसी गद्यांश में से देखकर। ठीक है, अथवा में इसके काव्यांश आता है, एक अपठित काव्यांश आपको पढ़ना है। ये आपका अपठित काव्यांश है बादल गरजों वाला, और इसके 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं यहाँ पर, तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है इसी काव्यांश में से। ठीक है, अथवा में से कोई से भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं, या तो गद्यांश या फिर काव्यांश। नेक्स्ट आता है आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा अब, प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए।
तो एक आपका यहाँ पे दे रखा है, दूसरा आपका ये अथवा में दे रखा है। दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है। 4 नंबर का प्रश्न ये रहने वाला है, ठीक। इसी प्रकार से आपका गद्यांश आएगा, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये दे रखे हैं आपके गद्यांश, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी एक आपको करना है। पहला ये दे रखा है और दूसरा इसके अथवा में दे रखा है। दोनों में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं, ठीक है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखना है। 22वां प्रश्न आता है आपका, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसका अथवा वाला दे रखा है, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 22वां। 23वां और अंतिम प्रश्न जो है आपका निबंध पूछा गया है आपसे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखिए। 5 टॉपिक आपके दे रखे हैं, पांचों में से किसी एक पर आपको सारगर्भित निबंध लिख देना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 23 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका कंप्लीट जो हिंदी का पेपर है वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का, वो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अगला पेपर आपका अंग्रेजी का होने वाला है, तो इस पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अंग्रेजी विषय का पेपर भी आपको इसी प्रकार से इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।